Dear students and learners, a warm welcome to all of you to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. I'm your digital teacher, Professor Hina Kausar, and today's video lecture is about appeal writing. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि अपील राइटिंग क्या होता है, उसके मीनिंग क्या है, और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अपील राइटिंग का एक आइडियल फॉर्मेट दूंगी। अगर आप वो फॉर्मेट को लर्न कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो अपील राइटिंग का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अपील राइटिंग का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट करना ताकि लोगों का सिंपैथेटिक रिस्पांस हमें मिले। अपील राइटिंग लिखने के लिए कुछ टिप्स हैं कि अपील राइटिंग हमेशा जब भी लिखे आप बॉक्सेस में लिखे, यानी बॉक्स बना दे। शॉर्ट सेंटेंसेस आपको यूज़ करना है, इंटरेस्टिंग फ्रेजेस आपको यूज़ करना है। कभी भी आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाना है इसमें। प्रॉपर कोटेशंस आपको यूज़ करने हैं। स्लोगन्स, उसमें एक या फिर एक से ज़्यादा स्लोगन आपको डालने हैं जो भी आपका अपील का टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। पिक्चर्स एंड सिंबल्स आपको यूज़ करना है, यानी कि आपको ड्राइंग बनानी है इमेज के तौर पे लेफ़्ट साइड और राइट साइड में। अपील राइटिंग जब भी आप लिखोगे आप अपने पेज के सेंटर में लिखोगे। आपको अपील में रिक्वेस्ट करना है और आपको वेन्यू यानी कि प्लेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेट एंड टाइम ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। रीडर्स को डायरेक्टली एड्रेस करती है अपील राइटिंग, और डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल आपको यूज़ करना है अपील राइटिंग में। तो ये सारे टिप्स थे अपील राइटिंग लिखने के। देखिए, जो अपील राइटिंग का क्वेश्चन है ये दोनों 11th और 12th क्लास दोनों को कंपलसरी है, लेकिन 12th बोर्ड एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो अपील राइटिंग वाला क्वेश्चन नंबर 4 के डी में 3rd नंबर पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के डी में आपको 3 चॉइसेस रहेंगी और 3rd जो चॉइस है वो है अपील राइटिंग की। 4 मार्क्स के लिए ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, और ये 4 मार्क्स 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहले 2 मार्क्स आपको कंटेंट पे मिलेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है कंटेंट को लेके। 1 मार्क आपको कन्विंसिंग लैंग्वेज यूज़ करने पे मिलेंगे जिसमें स्लोगन वगैरह आ जाता है, और लास्ट जहां आप एंड करते हो अपनी अपील को, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल मैसेज, वो आपको 1 मार्क दिलाएगा। तो देखिए, ये एक आइडियल फॉर्मेट है अपील राइटिंग के लिए। कोई भी अपील राइटिंग का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप ये फॉर्मेट को अगर लर्न करते हो तो इजीली यू कैन अटेम्प्ट। सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना है, जो भी अपील राइटिंग का टॉपिक आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। टॉपिक हमेशा सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ आपको क्वेश्चन में मिलेगा। एक कॉमन सा स्लोगन आप डाल सकते हो, कम वन कम ऑल। हर अपील राइटिंग में ये कॉमन रहेगा। कैची स्लोगन और स्लोगन्स, जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको एक या एक से ज़्यादा स्लोगन जो भी आपको याद आते हैं वो आप लिख सकते हो, बट स्लोगन जो है वो टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि आपका टॉपिक है ट्री प्लांटेशन, तो आपका स्लोगन बनेगा ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद में आपको बेनिफिट्स या एडवांटेजेस लिखना है वो टॉपिक के। ये बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाना है, शॉर्ट सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं यहाँ पे। उसके बाद में आपको वेन्यू, डेट एंड टाइम लिखना है। वेन्यू का मतलब होता है जगह, प्लेस। डेट, टाइम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। लास्ट में आप लिखोगे जॉइन जॉइन जॉइन। ये कॉमन स्लोगन है, ये हर अपील राइटिंग में फिट हो सकता है इजीली। एंड आप अपनी अपील राइटिंग को कुछ इस टाइप से करोगे कि जॉइन हैंड्स फॉर द नोबल कॉज, और कॉन्टैक्ट में आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या फिर एड्रेस आपको लिखना है तो आप वो लिख सकते हो। और लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे आपको इमेज निकालनी है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपको ट्री प्लांटेशन टॉपिक अगर पूछा जाता है तो इमेज में आप ट्री दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ आप ट्री की डायग्राम निकाल सकते हो। तो ये था आइडियल फॉर्मेट अपील राइटिंग का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बाद में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो।
एक क्वेश्चन हम लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि प्रिपेयर एन अपील ऑन द टॉपिक क्लीनलीनेस ड्राइव। तो इसका टॉपिक है क्लीनलीनेस ड्राइव विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स हमेशा आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे, चाहे 11th का पेपर रहे या 12th इंग्लिश का पेपर रहे। नीड ऑफ क्लीनलीनेस, कैची स्लोगन्स, वेन्यू, डेट एंड टाइम, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, एड यूर ओन पॉइंट्स। तो हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले आइडियल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम वो लिख लेंगे क्लीनलीनेस ड्राइव यानी कि स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद में आप एज इट इज़ लिखोगे कम वन कम ऑल। कैची स्लोगन में आप डाल दोगे एक स्लोगन कीप योर सिटी क्लीन। इमेज में आप बना सकते हो एक स्वच्छ भारत अभियान का जो साइन है जिसमें गांधी जी के स्पेक्ट्स बताए जाते हैं, चश्मा बताया जाता है वो, और एक तरफ आप ब्रूम यानी कि झाड़ू का साइन बना सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान या फिर क्लीनलीनेस ड्राइव में 4 बेनिफिट आप लिख सकते हो कि प्योर एरिया क्लीन, कीप नागपुर ग्रीन, ऐसे करके। वेन्यू, डेट एंड टाइम आप अपनी मर्जी से लिख लीजिए। जॉइन 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 ऐसे आप लिख सकते हो। एंड कर दोगे जॉइन हैंड्स फॉर द नोबल कॉज। कॉन्टैक्ट में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दोगे। इस टाइप से ये क्लीनलीनेस ड्राइव ये रहेगा। ये देखिए इस टाइप से बना सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 D3 इसलिए डाला है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी यही क्वेश्चन नंबर रहेगा। मेक एन अपील ऑन द टॉपिक स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। टॉपिक है आपका स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। इसमें आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है सिम्टम्स, क्या क्या है वो लिखना है। कैची स्लोगन्स आपको डालने हैं। प्रिवेंशंस यानी कैसे आप प्रिकॉशंस ले सकते हो। एड योर ओन पॉइंट्स। तो इसकी अपील कुछ इस टाइप से बनेगी। यहाँ पे वेन्यू, डेट एंड टाइम नहीं आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं आएंगी। आप लिखोगे स्टे होम स्टे सेफ, ये आपका स्लोगन हो गया। और मेन टॉपिक है स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। इसमें आपको पहले सिम्टम्स लिखना है, देन यू नीड टू राइट प्रिवेंशन एंड क्योर। सिम्टम्स में आपने लिखे रनी नोज, कफिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सोर थ्रोट, फीवर। प्रिवेंशन एंड क्योर में आपने लिखे यूज मास्क, वॉश हैंड्स रेगुलरली, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, टेक मेडिकल हेल्प इफ़ यू हैव फीवर एंड कफ, ईट हेल्दी एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड। आपने एंड किया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हेल्प योर सेल्फ एंड हेल्प अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपेयर एन अपील फॉर पीपल टू डोनेट फॉर CM केयर फंड महाराष्ट्र टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। लोगों को अपील करना है कि वो CM केयर फंड महाराष्ट्र में डोनेट करें। और पॉइंट्स है पुअर पीपल विल गेट फूड, क्लोथ्स एंड मेडिसिन, हेल्प टू स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस एंड हेल्थ, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, जो कि आपको एक इमेजिनरी बैंक अकाउंट की डिटेल्स लिखनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ मास्क, PPE किट्स, सैनिटाइजर्स एट्सेट्रा। और लास्ट पॉइंट है एड योर ओन पॉइंट्स। तो इस टाइप से आप अपील राइटिंग लिख सकते हो। CM केयर फंड महाराष्ट्र अपील्स डोनेट मनी हेल्प मैनी। ये वाली जो स्लोगन है डोनेट मनी हेल्प मैनी, ये स्लोगन जब भी कोई डोनेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है उसमें आप इजीली फिट कर सकते हो। डोनेट मनी हेल्प मैनी फॉर द विक्टिम्स, फेलिसिटेटर्स एंड नीडी। कोविड-19 का हमने एक इमेज बना दिए। योर हेल्प विल बी यूटिलाइज फॉर, जो क्वेश्चन में दिया है उसके पॉइंट्स बना के लिख दिए। एक इमेजनरी बैंक अकाउंट की डिटेल्स लिख लिए। कम वन कम ऑल फाइट अगेंस्ट कोरोना, इतना आपने लिख लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस अपील राइटिंग वाले टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ। थैंक यू सो मच।